क्वेश्चन एंड आप देख रहे हैं विश्वास कोचिंग एंड मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोस को वेट कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं आज एक एक्सरसाइज की तरफ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर चल रहा है। तो जाहिर बात है एक्सरसाइज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप 4 की फैक्टराइजेशन। अच्छा, ये ना लिख दीजिएगा कहीं कि वी आर यूजिंग टाइप 4 फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, ये यूज़ ना कीजिएगा कभी भी। ये तो हमें बता रहे हैं कि कितनी कितनी टाइप्स है, तो हम लोग टाइप 4 तक पहुंच चुके हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा टाइप्स पढ़ ली, 1 2 3 एंड नाउ 4, ठीक है। तो अब हमने हर को अलग अलग नाम दिया। लास्ट टाइम हमने जो फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ किया था उसको मैंने फर्स्ट एंड लास्ट मेथड का नाम दिया था। अब इसको हम लोग सपोजिशन देंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं 5.4 एंड स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट काम है वो तो कर लीजिए, जो कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना है, अच्छे से कमेंट करना है, ऑफ कोर्स बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन पर। एंड जैसे कि हम लोग क्या करना है, हमने सबसे पहले देखना है कि कॉमन चीज़ क्या है ब्रैकेट में। तो यहाँ पर हमारे पास 4x² - 16x कॉमन है दोनों में। सो लेट्स सपोज क्या हो जाएगा, सपोज y = 4x² - 16x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है। तो लेट्स सपोज दिस नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, बिकम्स क्या, ये हो जाएगा हमारे पास y + 7 एंड y + 15 + 16। अब इसको हम लोग आगे जाके यहाँ पर इक्वलिटी के सॉल्व करेंगे। सो क्या सॉल्व होगा, y को मल्टीप्लाई कर देंगे, y को मल्टीप्लाई कर देंगे इस होल ब्रैकेट के साथ y + 15 के साथ, एंड +7 को मल्टीप्लाई कर देंगे y + 15 होल ब्रैकेट के साथ, +16 को कंटिन्यू रखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा y² + 15y एंड +7y एंड ये हो जाएगा +105, ठीक है। 7 15 से 105 +16 जो है वो कंटिन्यू रहेगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे एंड साथ में जो है इन दोनों को भी प्लस कर देंगे। ये हो जाएगा y² प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 22y और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +121, ठीक है, हो गया। नाउ इसको हम लोग बोल देंगे कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन आ गई है। अब जैसे हमें पहले दिए गए थे इक्वेशंस, ये बिल्कुल वैसे आ गई है। हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज। तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। तो 121 हमारे पास किस चीज़ का प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास 11 से 121 आता है और 22 भी आता है, तो हम लोग उसी को प्रोडक्ट बना देंगे। तो y² + 11y + 11y + 121, ठीक है। अब ये हो गया है। ना यहाँ से कुछ कॉमन, यहाँ से कुछ कॉमन ले लेंगे एंड जो फैक्टराइजेशन का लास्ट स्टेप है उस तक जाएंगे। तो अच्छा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ एंड इसको भी हटा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा करेंगे y² + 11y + 11y + 121, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम लोग यहाँ से एक कॉमन लेंगे, यानी y को कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा y + 11। यहाँ से 11 को कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा y + 11, ठीक है। अब दोनों कॉमन है तो दोनों को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा, कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या रह जाएगा y + 11, ठीक है। अब इट्स योर ओन चॉइस, अब यहीं पे y को रिप्लेस कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम y को रिप्लेस करेंगे तो y की वैल्यू क्या है, 4x² - 16x, ये क्या है, +11 एंड अगेन इसमें पुट कर देंगे 4x² - 16x + 11, ठीक है। इट्स योर ओन चॉइस, आप यहाँ तक ख़त्म कर सकते हैं। एंड अब यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब यहाँ तक आंसर ख़त्म हो गया। अब दूसरा मेथड क्या होगा, ये हो जाएगा y + 11 का होल स्क्वायर। अब इसमें रिप्लेस करें y की वैल्यू को 4x² - 16x + 11 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये कर दिया। अब इसके बाद इसको 2 दफ़ा लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा किस तरह से, ये हो जाएगा हमारे पास 4x² - 16x + 11 एंड 4x² - 16 + 11x, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। तो इट्स योर ओन चॉइस, आप जो भी ये ख़त्म करें, आपके पास जो आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर हमें गिवन है क्या कॉमन, 9x² और 9x² + 9 और +9 हमें कॉमन गिवन है। तो लेट्स सपोज
सपोज क्या कर लेंगे हम लोग, सपोज करेंगे y इक्वल्स टू 9x² प्लस 9x, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास क्या, इक्वेशन 1 बिकम, जैसे कि मैंने पहले बताया था। अब मैं आपको पता है इंग्लिश नहीं लिखती साथ में कोई भी स्टेटमेंट वगैरह, तो स्टेटमेंट मैं बोलती हूँ, आप लिखा करें, ठीक है। नाउ इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे, तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, y-4 एंड y-4, यानी दोनों में y-4, अच्छा y-4 नहीं, ये 10 है ये 10 है, तो ये हो जाएगा y-10, ठीक है। एंड -72 हो गया ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा y को इस होल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y-10 हो जाएगा, y-10, ठीक है। नाउ -4 और क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा y-10 से, -72 विल बी कंटिन्यू। नाउ अगेन यहाँ पर आ जाता है y² एंड -10y हो जाएगा, -4y हो जाएगा, एंड -40 हो जाएगा, -72 हो जाएगा। नाउ इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को आपस में सम कर देंगे, तो ये हो जाएगा y², ये हो जाएगा हमारे पास -14y, एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा -32। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 32 आ जाएगी। तो साइन का ख्याल रखिएगा, देखिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से फिर से फैक्टराइजेशन करेंगे, सम हमारे पास 32 आना चाहिए, नहीं, प्रोडक्ट हमारे पास 32 आना चाहिए और सम हमारे पास 14 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाय क्या कर सकते हैं, 16 यूज़ कर सकते हैं। 2 16 सर क्या आता है हमारे पास, 32 आता है। एंड अगर हम लोग बात करें किस चीज़ की, सम की, तो 2 को माइनस करें 16 से तो 14 आ जाएगा, तो हमारे पास जो सारा काम है वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे y² - 2y एंड प्लस 16y - 32, ठीक है। तो हमने जो है इक्वेशन को फैक्टराइज कर लिया ना, इसको लास्ट स्टेप करते हैं। यहाँ से y कॉमन हो जाएगा, y2y हो जाएगा, प्लस यहाँ से हम लोग 16 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा y - 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड नाउ -2 को कॉमन ले लेंगे, y - 2 को y - 2 हो जाएगा, रह जाएगा y प्लस 16, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फैक्टराइजेशन का लास्ट स्टेप। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे कि मैं पहले भी बताया हुआ है, या तो आप यहाँ पर y को रिप्लेस कर दें, या तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, y माइनस, अच्छा अब देखें, अब हमारे पास अलग अलग है, तो हम लोग इसका क्या बना सकते हैं, स्क्वायर नहीं बना सकते, ठीक है। तो बस इसमें अलग अलग वैल्यूज़ पुट करते हैं, डेट्स ऑल। वैल्यू क्या पढ़ते हैं, तो चलिए वैल्यूज़ भी पुट कर ही देते हैं जब हमने इतना सॉल्व कर लिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास y - 2 एंड y प्लस 16। तो चलिए यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ। y की वैल्यू क्या थी, 9x² प्लस 9x - 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x² प्लस 9x प्लस 16 हो जाएगा, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है, एंड होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। तो चलिए हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगर यहाँ पर देखा था जो हमें काफ़ी न्यू सा क्वेश्चन गिवन है, यानी हमें 4 ब्रैकेट्स गिवन है। पहले तो हमें 2 ब्रैकेट्स गिवन होते थे एंड हम लोग उस पर सपोजिशन कर लेते थे। अब यहाँ पर भी हमारे पास एक ट्रिक है जो कि हमने यूज़ करनी है, वो क्या है, वो क्या, ऑर्डर की ट्रिक। अब कोई बोलेगा कि मैम यहाँ पर तो ऑर्डर ऑब्वियसली है, अब आप कौन से ऑर्डर की बात करें, जैसे 2 4 6 8, ये तो ऑर्डर है ऑब्वियसली, बट हमारे पास ये ऑर्डर नहीं है। हमें एक और न्यू ऑर्डर की ज़रूरत है, जिस ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं इक्वलिटी ऑर्डर। जैसे कि हमारे पास क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे दो पेयर्स को लेंगे यहाँ पे, दो पेयर्स को जिनका सम इक्वल आए, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो अगर हम लोग ले लें 6 + 4 और 8 + 2, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो हमारे पास 10 और 10 का ऑर्डर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास सेम है। अगर हम लोग कोई और ले लें, जैसे कि अगर हम लोग 2 + 6 और 8 + 4, तो हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा, तो हमें इक्वल चाहिए, तो हम लोग ये वाला ऑर्डर ले लेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, हमें ऑर्डर सेम चाहिए होता है, तो हम लोग उनके पेयर्स बना लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम लोग लिखेंगे रीअरेंजिंग अकॉर्डिंग ऑर्डर। तो लिखेंगे रीअरेंजिंग अकॉर्डिंग टू 4 + 6 = 8 + 2 10 = 10, ठीक है। तो 10 = 10 आ गया, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, हम लोग लिखेंगे x + 4 x + 6 हो गया, ठीक है।
एंड दूसरा टर्म क्या ले लेंगे, x प्लस 2 एंड x प्लस 8, ठीक है, और -9। अब हम लोग इस ऑर्डर से इसको चलाएंगे, सही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 6 से एंड प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 6 से। तो इसको एक हम लोग बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे एंड दूसरा ले लेंगे x और x प्लस 8 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा प्लस 2 एंड ये हो जाएगा x प्लस 8, ठीक है, और -9। अब ये चल रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 6x, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 4 6 हमारे पास आ जाएगा 24, ठीक है। ये हो गया एक ब्रैकेट। नाउ दूसरे ब्रैकेट को देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8x प्लस 2x हो जाएगा एंड प्लस 8 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा, सही है। नाउ -9 कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, इन दोनों को प्लस कर दें, इन दोनों को प्लस कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 10x प्लस 2 4 एक ब्रैकेट और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 16 और -9। तो देखिए हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स बन गए, दोनों में जो हमारे पास शुरू के दो टर्म्स है वो क्या है, कॉमन है। तो हमने कैसे ऊपर से नीचे तक हम लोग वो सिंप्लीफाई कर दिया हमने। तो इसी तरह से जब भी आपके पास कोई ऐसे ब्रैकेट्स आए 3 4 5 तो आपने उसको इसी तरह ऑर्डर ब्रैकेट बनाना है एंड देन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए हो गया। नाउ यहाँ से कंटिन्यू करते हैं ऊपर की तरफ। इस ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं, ये हो गया। नाउ क्या करेंगे, सपोज करेंगे, ठीक है। अब नीचे का मैं इरेज कर देती हूँ, आप अपने साथ है ना इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। नाउ ये हो जाएगा, हम लोग सपोज करेंगे, सपोज y इज इक्वल्स टू, y को क्या लेंगे, y को लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है। तो हमने 10x कर लिया है। नाउ आगे बढ़ते हैं और पुट करते हैं इक्वेशन में। जो इक्वेशन से हमने कॉमन लिया है वो लास्ट इक्वेशन जिसको मैंने स्टार अभी दिया था शायद, जो लास्ट मैंने यहाँ पर लिखी थी वही इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू y प्लस, इधर आया था हमारे पास 16 एंड y प्लस 24, ठीक है, -9 भी कंटिन्यू रहेगा। नाउ अगेन वही प्रोसेस जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा y को इस होल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, y प्लस 24 हो जाएगा प्लस 16 और होल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एंड माइनस को 9 कर देंगे। नाउ ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 24y प्लस 16y एंड प्लस 16 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 आएगा, -9 हो जाएगा। इन दोनों को सम कर देंगे, ये हो जाएगा y स्क्वायर एंड दोनों को हम लोग सम करेंगे। सो व्हाट विल वी गेट प्लस 40y एंड प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 375, ठीक है। तो हमारे पास आ चुका है। नाउ इसको हम लोग क्या करना है, फैक्टराइज करना है। वही मेथड है, यहाँ से हम लोग वही सिंपल जो हम लोग शुरू से कर रहे हैं वही मेथड को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर, हमें सम चाहिए 357 का एंड नहीं, हमें प्रोडक्ट चाहिए 357 का एंड सम चाहिए 40 का। सो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, हम यूज़ कर लेंगे 24 मल्टीप्लाई बाई 16 से हमारे पास क्या आएगा 357 एंड इसके सम से हमारे पास आ जाएगा 40। तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो अब मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दूंगी, शुरू में मैंने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स दी हुई थी। तो होप क्या आपको फर्स्ट एंड लास्ट मेथड आ गया होगा। नाउ ये हो जाएगा हमारे पास 16y एंड प्लस 24y एंड प्लस 375, ठीक है, ये हमने लिख दिया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, अच्छा अब यहाँ पर अगर हम 16 लेंगे यहाँ पर हम लोग 24 लेंगे तो हमारे पास जो है प्रॉब्लम होने वाली है। तो हम लोग 16 को वहाँ पर 16 को यहाँ एंड 24 को वहाँ लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो इसमें जो पेयर्स हैं सही नहीं आएंगे, तो हम लोग कर देंगे 24 नहीं, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 24 एंड यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 16y, ठीक है। अब ये वाला पेयर जो है ये हमारे पास सही बनेगा फैक्टराइजेशन में। तो आपको भी इसी तरह से देखना है कि किसका पेयर सही बनेगा एंड किसका नहीं, ठीक है। तो नाउ चले पेयर बना लेते हैं। ऊपर का मैं इरेज कर देती हूँ। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा, इधर से हम लोगों ने कॉमन लेना है कुछ, तो यहाँ से हम लोग y को कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा y प्लस 24 हो जाएगा एंड यहाँ से हम लोग प्लस 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर y एंड यहाँ पर प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये 24 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 15 और अच्छा हम लोग जो पेयर लेंगे वो हम लोग यहाँ पर पेयर लेंगे किस चीज़ का,
पेयर हम लोग ले लेंगे वाई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग 15 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास 375 का प्रोडक्ट आ सकता है, ठीक है। एंड इनके प्लस से हमारे पास क्या आता है, इनके प्लस से हमारे पास 40y आता है, तो ठीक है, ये हो जाएगा। वो जो पेयर था पहले वाला वो थोड़ा सा मिस्टेकनली हो गया है ना, इसको हम लोग कर लेंगे। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 15y प्लस ये हो जाएगा 25y प्लस 375 आ जाएगा ना। और इससे हम लोग कॉमन लेंगे एंड इससे हम लोग कॉमन लेंगे, y कॉमन ले हो जाएगा यहाँ से, तो y प्लस 15 हो जाएगा एंड प्लस 25 को कॉमन लेंगे, हो जाएगा y प्लस 15, ठीक है। अब ये सही हो गया है ना। हाँ, हो जाती है कभी कभी मिस्टेक, है ऐसा नहीं होता। तो ये हो गया है नाउ। बा के बीच में जब हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो अक्सर इसमें क्या हो जाता है, हम लोग बोलते कुछ हैं लिख कुछ लेते हैं, तो उस पर भी ध्यान दिया करें, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ना, तो इस वजह से तो बातों बातों में कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है, तो उस पर दिया करें ध्यान ज़रा। ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 15 को हम कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा y प्लस 25 हो जाएगा। तो अगर देखा जाए हमारे पास लास्ट स्टेप है, यहीं पे हमने क्या करना है, y की वैल्यू को पुट करना है। तो y की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, वो थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये हो जाएगा प्लस 15, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 25 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है एंड होप कि आपको समझ भी आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। ना हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमें फिर से वही चीज़ गिवन है एंड हमें फिर से ऑर्डर देखना है। तो अगर हम लोग देखें तो 2 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 3, और ये 3 को अगर हम लोग प्लस 0 के साथ ले लें, यहाँ पर हमारे पास 0 है ना, तो अगर हम लोग 0 ले लें तो हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा, 3 to 3, तो 3/3 का ऑर्डर आएगा, यानी हम लोग ये वाला ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख देंगे कि रीअरेंजिंग ऑर्डर, रीअरेंजिंग अकॉर्डिंग 0 प्लस 3 एंड इक्वल टू 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 3, ठीक है। ये वाला तो मैं आपको समझाने के लिए कर रही थी एंड ये वाला हम लोग नीचे ऑर्डर यूज़ कर देंगे, सही है। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्डर। तो नहीं, इसी ऑर्डर से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा x, और ये हो जाएगा x प्लस 3 एक ऑर्डर, और ये हो गया x प्लस 1 और x प्लस 2 ये सेकंड ऑर्डर हो गया। साथ में 1 प्लस 1 जो क्वेश्चन का है वो भी हम लोग लिख लेंगे। हाँ, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारे पास एक ब्रैकेट, ठीक है ना। अगर इसको देखें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 2 से एंड देन प्लस 1 और एक्स प्लस 2 हो जाएगा और प्लस 1 कंटिन्यू रहेगा। ये तो एक्स प्लस 2 प्लस 3x ही रहेगा, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस x प्लस 2 और साथ में प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हम लोग अपने साथ ही रखेंगे। अब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। सो ऊपर हटाते हैं ये वाली जगह, तो ना अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको इन दोनों को आपस में सम कर देंगे। तो जब सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट्स राइट दैट। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इनसे हमारे पास आ जाएगा 3x, ठीक है, एंड प्लस 2 एंड प्लस 1 हमारे पास जो है कंटिन्यू रहेगा। ना आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, अब सपोज करेंगे, सपोज y इज इक्वल्स टू क्या, ये इक्वल है ये इक्वल है, दोनों एक जैसे हैं, तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास y आ जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 2 एंड प्लस 1 कंटिन्यू रहेगा। अब अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी जो हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें तो ये काफ़ी ईजीली सॉल्व हो सकती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन फर्स्ट एंड लास्ट मेथड, तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 2y, और ये हो जाएगा 1y, या फिर y लिखते हैं प्लस y लिखते हैं, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 1 हमारे पास क्या होगा, नहीं, यहाँ पर अगर देखें तो हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट मेथड अगर यूज़ करें तो नहीं यूज़ होगा, तो हम लोग क्या करेंगे,
फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला। तो ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, इसको पहले अरेंज कर दे, वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2y। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे, मतलब फार्मूला लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्या है y और b क्या है 1। तो ये हो गया फार्मूला हो गया ना। इस फार्मूले की क्लोजिंग क्या होगी, इसकी क्लोजिंग होगी a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इधर मैं इसकी क्लोजिंग ले देती हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है y प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अगेन जो y है उसको रिप्लेस कर देंगे। तो y हमारे पास क्या था, y था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको ओपन करेंगे सो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। बस इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, या तो आप ओपन कर दे, इट्स योर ओन चॉइस। एंड इसी से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ख़त्म हो गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो कभी मुश्किल कभी आसान, सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। ये नहीं कि हमेशा मुश्किल ही आता है, आसान भी आ जाता है कभी कभी। ये कुछ है बट नहीं रहा। अच्छा, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।